बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद हंसता और मुस्कुराता रखे। आज मैं लेकर आई हूँ बेकिंग का एक आइटम जिसका नाम है चिकन ब्रेड। बाज़ार से अक्सर आपने खाई होगी, लेकिन बाज़ार से जब आप परचेज़ करते हैं तो वो अंदर से चिकन बहुत ज़्यादा कम होता है और ब्रेड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए घर में बिना ओवन के ये वाली चिकन ब्रेड ट्राई करें और बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है ये रेसिपी। तो एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा कि मैंने कौन कौन सी ऐसी बातें बताई हैं जो आपको ईज़िली समझ में आ सकेंगी। तो चले हम आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ एक अदद परात, क्योंकि मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी मैं कोई डो तैयार करती हूँ या मैं कोई आटा वगैरह गूँथती हूँ तो मैं मिट्टी की परात ही यूज़ करती हूँ। इसलिए मैंने ये चिकन ब्रेड की डो तैयार करने के लिए भी ये परात यूज़ की है। तो इसमें मैंने 2 कप्स मेजरमेंट करके मैदा मैंने इसमें शामिल किया है और 1 एग मैं अच्छी तरह से बीट करके मैं इसमें डाल रही हूँ। चिकन ब्रेड की जो डो है या पिज़्ज़ा की डो है उसकी एक कंसिस्टेंसी होती है। अगर हम उनमें कुछ चीज़ों की ज़रा सी भी क्वांटिटी में कमी या बेशी कर देंगे तो डो बिल्कुल भी राइस नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें कि मैं ये डो कैसे रेडी कर रही हूँ। 1 एग मैंने इसमें डाला है और नमक मैंने जस्ट 2 पिंच मैंने इसमें शामिल किए हैं। ऑयल 3 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी और यीस्ट का एक पैकेट है वो मैंने पूरे का पूरा इसमें शामिल कर दिया है। तो बाज़ार से इजीली मिल जाता है। आप जो ज़्यादा वाला बड़े पैकेट होते हैं आप वो ना यूज़ कीजिएगा। जो कम पैकेट में मिलते हैं यानी कि जो छोटे पैकेट्स होते हैं वो इस क्वांटिटी के लिए बिल्कुल बेटर है अगर आपने इतनी ब्रेड बनानी है। तो अच्छी तरह से मैंने उनको आपस में पहले मिक्स कर लिया है। जो मैदा है उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने शामिल किए हैं वो और एग अच्छी तरह से बीट करके अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है सारे मैदे को, यानी कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से रच बस जाएं। और फिर आपने नीम गर्म पानी लेना है 1 गिलास, और आपके सामने मैंने 1 गिलास लिया है और 1 गिलास पूरा इसमें यूज़ नहीं हुआ, 1 गिलास से थोड़ा सा कम यूज़ हुआ है। तो देखें इस तरह से आपने एक स्पून सी डो रेडी कर लेनी है। अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। तब तक आपने इसको गूंदना है जब तक इसकी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी आ जाए। तो देखें इस तरह से मैंने इसको गूंदा है। तो लीजिए जो हमारी डो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको एक बाउल में डाल लूँगी और ऊपर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल स्प्रेड कर दूँगी और बाउल के ऊपर भी मैं ऑयल लगा लूँगी ताकि जब डो राइज़ होगी, जब डो फूलेगी तो उसे ऑयल भी अच्छी तरह से लग जाए, वो बाउल के साथ चिपक ना जाए। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जितनी भी क्वांटिटी मैंने डो को बनाने के लिए यूज़ की है आपने सेम उतनी ही क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है। इससे कम या ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और चिकन ब्रेड भी अच्छी तरह से आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो अब चिकन ब्रेड में जो हम चिकन यूज़ करेंगे उसकी मैरिनेशन के लिए मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने ये सामने आपको नज़र भी आ रहे होंगे, मैंने वो सारे इंग्रेडिएंट्स सारे ऊपर लिख दिए हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ। साल्ट हाफ़ टी स्पून, टर्मरिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, ड्राई कोरिएंडर हाफ़ टी स्पून, तिक्का मसाला भी हाफ़ टी स्पून है। और ये मैंने योगर्ट इसमें शामिल किया, दही 2 टेबलस्पून और वाइट पेपर वो भी मैंने इसमें जस्ट हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल किया है। और अब ये सिरका 1 टेबलस्पून मैं इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, मज़ीद इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है। अच्छी तरह से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है और 30 मिनट्स के लिए आपने इसको रेस्ट के लिए रखना है, मैरिनेट करके रख देना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आपको इसको 15 मिनट्स के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से पहले अगर आप इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे तो उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए 15 मिनट्स या 30 मिनट्स इन दोनों के दरमियान में आप इनको मैरिनेट करके रख सकते हैं, तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए 30 मिनट्स हो चुके थे, मैंने 30 मिनट तक इनको मैरिनेट करके रखा है। मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा चिकन फ्राई पैन में शामिल कर लूँगी और इनके अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ज़रा भी इसको कच्चा नहीं रहने देना, सारा चिकन अच्छे तरीके से कुक होना चाहिए, अच्छे तरीके से फ्राई होना चाहिए। तो लीजिए जो हमारा चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, यानी कि बहुत ही चंगी तरह से फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा फ़न भी होना चाहिए ना।
तो इसलिए मैं चंगी तरह का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो चलें, अब चंगी तरह से हमने जो चिकन है वो फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको प्लेट में सेपरेट करके निकाल लूँगी। तो देखिए, चिकन को मैं अब फ्राई करके निकाल रही हूँ। अब मैं फ़ोर्क की मदद से छोटे-छोटे से रेशे मैं इसके कर लूँगी, ताकि हम चिकन ब्रेड में जब इसको शामिल करेंगे तो अच्छी तरह से ये स्प्रेड हो सके। तो इस तरह देखिए, फ़ोर्क की मदद से भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने 2 फ़ोर्क्स की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से इसको रेशा-रेशा कर लिया है। छोटे-छोटे पीसेस में मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया है चंगी तरह से। तो चंगी तरह से जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से पीसेस में कन्वर्ट हो गया है। तो लीजिए, हमारा चिकन जो रेडी है, अब हम इसको करते हैं साइड पर और हम अपनी डो देखते हैं कि हमारी डो कितनी राइज़ हुई है। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। मैंने इसको रेस्ट के लिए रखा था। आपने इसको 1.5 घंटे के लिए रेस्ट लाज़मी देना है। इससे जो डो है वो बहुत अच्छे तरीके से फूलती है, बहुत अच्छे तरीके से राइज़ होते हैं, यानी कि चंगे तरीके से राइज़ होती है। तो चलें, हम डो को दोबारा से गूँथते हैं थोड़ा-सा, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, आप इसकी इस डो की जो है वो स्मूथनेस देखें, इतनी खूबसूरत है, इतना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। जब हम इसे गूँथेंगे दोबारा से तो ज़रा भी आपस में नहीं चिपकेगा। बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आएगा, ये आप देख सकते हैं। दोबारा से मैं इसको गूँध रही हूँ, बिल्कुल भी ये साथ चिपक नहीं रहा। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये चिपकना नहीं चाहिए। एक स्मूथ सा पेड़ा डो का जो है वो रेडी हो चुका है। मैं इनको 2 पेड़ों में कन्वर्ट कर लूँगी। सबसे पहले मैं नीचे डस्ट करूँगी मैदा थोड़ा-सा, ताकि हम अच्छी सी इसकी जो रोटी है वो बेल सकें। 2 पेड़ों में कन्वर्ट करके मैं इस ब्रेड से मैं 2 चिकन ब्रेड बनाऊँगी। तो सेंटर से मैं इसको कट करके 2 पेड़े बना लूँगी इस तरह से। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन पर जो बटन होता है ऑल पर, उस पर लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी जो हर आने वाली न्यू रेसिपी होती है वो सबसे पहले आपको बआसानी मिल सके। तो लीजिए, मैंने मैदा जो है वो डस्ट कर लिया, इनको 2 पेड़ों में कन्वर्ट कर लिया है। अब जैसे मैं एक पेड़ा ये रोटी की शक्ल में बेल लूँगी, सेम इसी मेथड से मैं दूसरा पेड़ा रोटी की तरह में बेल लूँगी। आपने हाथ की मदद से पहले इसकी छोटी सी रोटी बनानी है, और मैं इसकी थिकनेस कितनी रखूँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इस रोटी को कितना मोटा रखना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। चिकन ब्रेड की जो डो हो वो जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से रेडी होती है, चिकन ब्रेड खाने का उतना ही मज़ा होता है। तो चलें, मैं इसको बेलन की मदद से बेल रही हूँ इस तरह से। आपने सेम इसी मेथड को फॉलो करना है। तो अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि कितनी मैंने जो इसकी रोटी है उसकी थिकनेस कितनी रखी है। ये देखें, इतनी ही आपने रखनी है, इससे ज़्यादा पतली या इससे ज़्यादा मोटी आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी। बहुत ज़्यादा मोटी भी हो जाए तो फिर वो खाने का भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में। तो मैं इसके सेंटर से चिकन ब्रेड बनाने के लिए, चिकन ब्रेड की शेप देने के लिए इस तरह से मैं नाइफ़ की मदद से इसको कट कर रही हूँ। हमारी जो ये रेसिपी है बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। मेरी बाकी तमाम रेसिपीज़ की तरह भी बाकी भी रेसिपीज़ जो हैं वो इस तरह से बहुत जल्द आने वाली हैं मेरे चैनल पर। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। तो मैंने सोचा तो कुछ बेकिंग का आइटम भी हो जाए, इसलिए मैंने आज ये रेसिपी अपलोड की है। तो इनको मैंने साइड से किनारे कट करके सेंटर में सबसे पहले मैं लेयर लगा रही हूँ मोज़रेला चीज़ की। मोज़रेला चीज़ को मैंने कर लिया था कद्दूकश। और उसके ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी चिकन। ये देखें, इस तरह से आपने एक लेयर मोज़रेला चीज़ की और एक लेयर आपने चिकन की लगा देनी है, और फिर हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे मज़ेदार सा टोमेटो केचप।
आप चाहें तो सिंपल टोमेटो केचप ले लें, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी आपको टेस्ट चाहिए तो आप चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर दोबारा मैं स्प्रेड कर रही हूँ मायनीस, यानी कि पहले मैंने मोज़रेला चीज़, फिर मैंने चिकन के ऊपर मैंने केचप के ऊपर फिर मैंने मायनीस स्प्रेड की है, और मायनीस के ऊपर लास्ट में फिर मैंने दोबारा उसकी लेयर लगाई है मोज़रेला चीज़ की। यानी कि सबसे नीचे भी मोज़रेला चीज़ मैंने लगाई है और उसके ऊपर भी मैंने मोज़रेला चीज़ लगाई है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। तो इस तरह मैं जो किनारे मैंने कट किए थे उनको इस तरह मैं बाइंड कर रही हूँ चिकन ब्रेड को। तो लीजिए इस तरह से जो मैं बहुत चंगे तरीके से चिकन ब्रेड को बाइंड कर रही हूँ। आपने भी इस तरह चंगे तरीके से इस चिकन ब्रेड को बाइंड करना है। तो लीजिए दूसरे साइड से भी हो गई है, कंप्लीटली बाइंड हो गई है हमारी जो चिकन ब्रेड है। अब हम इसे बहुत एहतियात से और बहुत प्यार से एक नाजुक से बच्चे की तरह इसे उठाएंगे और एक खूबसूरत सी ट्रे में ऑयल पहले स्प्रेड करेंगे। इसको ऑयल से अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे और चिकन ब्रेड को एक अच्छे तरीके से प्यार से उठाकर हम इसमें ट्रे में लगा देंगे, ताकि इसके अंदर जो हमने जो भी मटेरियल ऐड किया है वो कहीं बाहर खुल ना जाए, गिर ना जाए। तो जिस तरह मैंने ये वाली चिकन ब्रेड तैयार की है सेम इसी मेथड से दूसरी चिकन ब्रेड तैयार होगी। शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। अगर आपने इसको राउंड शेप में करना है तो वो भी कर लें, स्क्वायर में करना है वो भी कर लें, वो तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इस तरह की चिकन ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, दिखने में बहुत प्यारी लगती है। तो मैंने एक एग का योक लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था और हाथ की मदद से मैं सारे चिकन ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है जब ये अच्छी तरह से बेक हो जाता है। इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है इसकी खूबसूरती में। तो देखिए इस तरह से मैंने सारा जो योक है वो मैंने सारी चिकन ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब ये दोनों ब्रेड जो हैं वो चंगी तरह से तैयार हो चुकी हैं। तो आपके सामने हैं दोनों मेरी चिकन ब्रेड। इसके ऊपर अब मैं स्प्रेड करने वाली हूँ बहुत ही खुशबूदार ओरिगेनो। और ओरिगेनो स्प्रेड करने से, स्प्रिंकल करने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। टेस्ट तो इसका अच्छा आता ही है, तो खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। इस बात का वाकई यकीन हो जाता है कि घर में वाकई किसी चीज़ की बेकिंग हो रही है। तो मैंने स्प्रिंकल जो है वो दोनों चिकन ब्रेड के ऊपर चंगी तरह से कर दिया है ओरिगेनो। अब हम लेंगे एक अदद पतीला। अगर आपने बग़ैर अवन के बनाना है, कोई ऐसा मसला नहीं है पतीले में बनाने में, तो आपने करना सबसे पहले ये है, इसकी टिप ये है कि आपने 15 मिनट पतीले को प्री हीट करके रखना है और उसके अंदर कोई भी नमक, कोई भी ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक स्टैंड रखें, 15 मिनट के लिए पतीले को प्री हीट करें और फिर उसको लिड से कवर करके 45 मिनट तक आपने इसको बेक करने के लिए रखना है। और अगर आपने इसको ओवन में करना है, अगर आपके पास ओवन है तो 230 डिग्री पर आप उसको 30 मिनट तक बेक कर सकते हैं। और वैसे हर किसी के पास अपना अपना ओवन होता है, हर किसी को अपने ओवन का ज़्यादा हिसाब होता है, तो कोई 180 पर भी कर लेता है। अगर आपने 180 पर करना है तो वो 45 डिग्री तक होगा, और अगर 30 मिनट तक आपने करना है तो 230 डिग्री पर आप अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है योक ऊपर लगाने से, ओरिगेनो स्प्रिंकल करने से। आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमारा चंगी तरह से जो वो चिकन ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है।